हेलो स्टूडेंट, ये डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों का वीडियो नंबर 3 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन डिस्कस कर रहे थे। तो जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तक हो गया था। हमें क्रोमियम देखना है। क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर है। देखिए आर्गन, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आर्गन, और उसके बाद हम देखेंगे फिर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 4s2 and 3d4 होना चाहिए। 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन क्या होगा 4s1 and 3d5 क्यों होगा अभी बताते हैं। स्टेबल करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए होगा। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट है अब आर्गन, अगले क्या हो जाएगा 4s2 and 3d5। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 4s2 and 3d6। फिर आप देखेंगे 4s2 3d7। नेक्स्ट 4s2 3d8। आगे फिर देखिए, अब नीचे आ गए हम 4s1 and 3d10 होना है, जबकि होना क्या चाहिए 4s2 3d9, लेकिन क्या हो गया 4s1 3d9 3d10। कैसे हुआ ये बताते हैं हम आपको। फिर 4s2 3d10, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि क्रोमियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है और कॉपर का कुछ अलग सा है। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, आप देखिए डी ऑर्बिटल में हम यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं, और ये सभी ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा ही होगा। अब आप देखिए डी ऑर्बिटल की हम बात करें, डी ऑर्बिटल, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं टोटल 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 होते हैं। क्लियर है। अब इसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 10। यदि मैक्सिमम इसमें हमने 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और फिर हम देखें पूर्ण रूप से 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 5 ऑर्बिटल है और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हो, तो ये क्या हो गया हाफ फिल्ड अर्धभरित ऑर्बिटल, ये हाफ फिल्ड है। क्लियर। इसमें ये D10 हो गया, ये क्या हो गया आपका D10, जबकि ये क्या हो गया D5। क्लियर है। तो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों ये एक्सेप्शनल है। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल क्योंकि देखिए जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्लियर है। अब यदि डी ऑर्बिटल में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यानी डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ हो या आधा भरा हुआ हो, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ डी ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है उनकी तुलना में जो ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए। सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्लीटली फिल्ड पूर्ण रूप से भरा हुआ, कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर more stable than पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से भरा हुआ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्लियर। तो पूर्ण रूप से भरा हुआ या आधा भरा हुआ डी ऑर्बिटल, पूर्ण रूप से मतलब हो गया D10, आधे भरे का मतलब हो गया D5, आंशिक भरे का मतलब क्या हो गया D10 और D5 को छोड़ करके आपके D1 D4 D2 D3 D4 D6 D7 D8 D9, ये आपके क्या हो जाएंगे आंशिक रूप से भरे हुए। ये हाफ पूर्ण रूप से भरा हुआ, ये आधा भरा हुआ।
तो आधा भरा हुआ और पूर्ण रूप से भरा हुआ ज्यादा स्टेबल होता है पूर्ण रूप से भरे हुए तुलना। इसलिए अब स्कैंडियम, टाइटेनियम और पैलेडियम की जब हमने बात की तो स्कैंडियम में D1 क्लियर, टाइटेनियम में D2 क्लियर है, फिर पैलेडियम में D3। लेकिन जब क्रोमियम पे आए तो क्रोमियम का क्या हो गया 4s2 3d4 होना चाहिए। लेकिन यदि एक इलेक्ट्रॉन 4s के 5 में चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 3d5 और मोर स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्रोमियम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होने के लिए इसका जो है आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप करके डी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीज है इसके नीचे जस्ट मैग्नीज है और मैग्नीज का 3d5 है और बड़े आसानी से क्रोमियम के एक इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाएं 4s के तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये बिल्कुल मैग्नीज की तरह, मैग्नीज जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 4s1 एंड 3d5। तो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से कॉपर की बात करें तो कॉपर में यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए चला आ रहा है आपका 5 6 7 8, यहाँ क्या आना चाहिए 9, तो 4s2 3d9 होना चाहिए। लेकिन फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 हो जाए तो ज्यादा स्टेबल हो जाए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये 4s1 3d10। जब ये 4s1 3d10 हो गया तो ये और ये देखिए दोनों में 3d10 हो गए तो ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल। अब आप यहाँ ये मत कहिएगा कि भाई जिंक जो हमने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वही है जिनका d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो हमने ये भी कहा कि जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, d ब्लॉक के है। तो कॉपर भी क्या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, नहीं है। वास्तव में कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा है। वास्तव में इसका क्या होना चाहिए 4s2 3d9 होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के लिए ये 3d10 हो जाता है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो आर्गन तक हमने नहीं लिखा है, आप जैसे स्टार्ट करते हैं 1s2 2s2 उतना हमने नहीं लिखा, हमने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया। ये हो गया हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको बोलते हैं 3d श्रेणी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसी तरीके से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या इसी को हम बोलते हैं क्या 4d श्रेणी, 4d श्रेणी। क्लियर? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरीके से हम टेबल बना लेंगे। पहले हमारा क्या हो जाएगा एलिमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सॉरी एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर और फिर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर हम पहले एलिमेंट को लिख लें। एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से देखिए, एट्रियम पहला एलिमेंट क्या हो गया एट्रियम। ये कहाँ से कहाँ है 39 से 48 है, एट्रियम से कैडमियम तक। एट्रियम हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया जर्कोनियम, तीसरा नायोबियम और फोर्थ है मोलिब्डेनम, फिर टेक्नीशियम, रुडीनियम, रोडियम और पैलेडियम। उसके बाद आ जाएगा आपका सिल्वर और लास्ट में कैडमियम। तो आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको दिखाई देगा। देखिए एट्रियम, देखिए यहाँ पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये जनरली आपको याद होता है। उसके बाद इसका देखें एट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुडीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ये हमने लिख दिए 39 से 48। अब एटॉमिक नंबर ऐसे आप एक एक बढ़ा के लिखते जाइए। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 39 से, तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और लास्ट में आ गया 40 कैडमियम। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट का देखेंगे हम, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखें तो हम या तो डैश कर दें या फिर अगला एलिमेंट देखिए। हमने 3d सीरीज के लिए हमने क्या ले रखा था,
यहाँ पर आर्गन। अब हमें 4D में जाना है तो हम क्या ले लें, क्रिप्टन। क्रिप्टन ले लें तो 36 एलिमेंट, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 36। और कहाँ शुरू हो रहा है 39 से, तो 3 फिर बच जाएंगे। तो अगर यदि हम यहाँ पर क्रिप्टन ले लें या डैश करके दिखा दें तो क्रिप्टन हो गया 36, कितने बच गए, 3 और बच गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4D में जाएगा लास्ट में, उससे पहले क्या आएगा 5s, तो 5s2 एंड 4D 1। फिर आप देखिए अब क्या हो जाएगा 5s2 4D 2। फिर आप आगे नेक्स्ट देखेंगे 5s2 4D 3। फिर आप नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर से एक्सेप्शनल हो जाएगा, एक्सेप्शनल देखिए 5s1 एंड 4D 5। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, जबकि 5s2 4D 4 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए 5s2 4D 5 स्टेबल है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 5s2 4D 6। नेक्स्ट आ गया आपका 5s2 4D 7। फिर आप देखिए नेक्स्ट 5s2 4D 8। अब देखिए फिर हम इसके करीब आ गए हैं, सिल्वर का देखेंगे क्रिप्टन, उसके बाद आ गया आपका 5s1 एंड 4D 9, और लास्ट में कैडमियम का 5s2 एंड 4D 10। क्लियर। तो 4D सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है। क्लियर है ना। चलिए आगे नेक्स्ट आ जाइए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी एक्सेप्शनल किसका है, मॉलिब्डेनम, देखिए इसका एक्सेप्शनल है और साथ में सिल्वर का एक्सेप्शनल है। सॉरी 4s10 4D 10, सॉरी यहाँ पर 4D 10, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ये हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास कौन सी है, दैट इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही आसान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे होंगे, एक पैटर्न पर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या इसी को कहते हैं 5D सीरीज। 5D सीरीज एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखिए आप एलिमेंट है हमारे पास लैंथनम 57, और उसके बाद क्या है हमारे पास हाफमानियम 72 से लेकर के मरकरी। मरकरी कहाँ पर आ गया 80। क्लियर। अब हम देखेंगे इसको टेबल बना लेंगे। तो देखिए हमारे पास एलिमेंट, उसके बाद एटॉमिक नंबर, और नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फटाफट हम एटम एलिमेंट लिख दें। देखिए सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट क्या है, दैट इज लैंथनम। लैंथनम, दूसरा है क्या है हाफमानियम, फिर टैंटलम, टंगस्टन, फिर रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लास्ट में कितना हो गया 10। क्लियर है। अब लैंथनम का एटॉमिक नंबर कितना है 57, उसके बाद कंटिन्यू नहीं है, उसके बाद हमारा क्या जाएगा, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा हाफमानियम से। हाफमानियम 72, टैंटलम 73, टंगस्टन 74, फिर 75, ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लेटिनम 78, गोल्ड 79, मरकरी देखिए 80 आ गया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब देखिए जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, लैंथनम से स्टार्ट करेंगे। तो अब वहाँ पर क्रिप्टॉन ले रहे थे, पहले वाले में हमने आर्गन लिया था, इस तरीके से यहाँ पर हम जिनॉन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर जिनॉन ले लें तो जिनॉन 54 हो जाएगा, और कितना है 57, तो 3 का डिफरेंस। तो जिनॉन ले लेंगे, तो यानी कि हमने 53 एटम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब कितने बच गए, आप 54 का 3 बच गए, तो 3 बचे, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आपके जा रहे हैं, तो ये देखेंगे हम। आप देखिए लैंथनम में, दैट इज ये क्या हो जाएगा 4F14 आप लिख सकते हैं। क्यों 4F14 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो है अब ये ब्लॉक आने वाला,
तो ये क्या हो जाएगा 4f14 और लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है आपका देखिए 5d1 और 6s2 में, यानी कि फिर आपका है 5d1 और 6s2, 5d सीरीज है तो d में एक इलेक्ट्रॉन, फिर 6s2। क्लियर है। उसके बाद अब 4f भरा हुआ होगा और सिर्फ इसी को हमको देखना है, जिनॉन 4f14। इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो है मेनली इसी को देखेंगे, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिनॉन ये चीज़। क्यों? क्योंकि जो है हम ये एफ ब्लॉक की वजह से दिखा रहे हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट अब लैंथनम के बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट आने लगते हैं। यहाँ पर देखिए ये आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 57 के बाद 72 आ गया ना, तो 72 आने का मतलब क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन जो है आपके 4f में जाने 14 इलेक्ट्रॉन 4f में गए हैं, तब हाफ मानियन शुरू हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट 4f14 और फिर आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4f0 होगा, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन कहाँ से शुरू होंगे, हाफ मानियन से शुरू होगा। क्लियर है। तो 4f0 5d1 6s2। अब यहाँ पर 4f14, भाई 14 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस भी तो आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया तो कहाँ गया, f में गया, तो f में गया तो उसको वहाँ रख दिए थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5d2 6s2। क्लियर है। इसी तरीके से हम करते जाएंगे, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हो गया आपका 4f14 भरा हुआ है और यहाँ पर कितने हो गए 4d3 6s2। फिर जब यहाँ आएंगे तो यहाँ एक्सेप्शनल दिखाएंगे 4f14 और ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें नहीं चेंज करना है। 5d4 एंड 6s 5d4 की बजाय 5d5 एंड 6s1 कर देंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट 4f14 और इधर क्या हो गया 5d5 एंड 6s2। स्टेबिलिटी के लिए इसको हमने यहाँ पर किया। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा 4f14 और 5d6 6s2। नेक्स्ट 4f14 और 5d7 और 6s2। फिर से आपका आ गया जिनॉन और उसके बाद 4f14 और फिर आपका आ गया 5d8 6s2। फिर यहाँ पर आप देखिए जिनॉन और लास्ट में ये क्या आ गया 4f14 और 5d9 की जगह पर 10 कर देंगे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा देंगे 6s1 और यहाँ पर फिर से 4f14 और 5d10 और 6s2। क्लियर। तो इतना न लिखने के बजाय शॉर्टकट जैसे आ गया कि आपको हाफ मानियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो इसे हाफ मानियम एग्जाम्पल शॉर्टकट हमें जरूरत है। हाफ मानियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 72। ये किस सीरीज का है इसको याद रखेंगे, ये किस श्रेणी का है, ये 5d श्रेणी का है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 5d में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आगे पूरा का पूरा डैश कर देंगे और ये दूसरा एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा आपका 6s2 एंड 5d2 ऐसे कर देंगे। क्लियर। आगे के हमने नहीं लिखे, डैश कर दिया, ये हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर देंगे। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ, तो ये इनकम्प्लीट है, तो यहाँ हमें बहुत नई डिटेल में देखना। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज इसको बोलते हैं 6d सीरीज भी बोलते हैं। 6d श्रेणी कहाँ से कहाँ पर एलिमेंट है देखिए, एक्टीनियम 89 और उसके बाद कहाँ से रदरफोर्डियम 104 और फिर आपका 112 तक और इनकम्प्लीट सीरीज है। ये श्रेणी इनकम्प्लीट है। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, जैसे एक्टीनियम का ही करना हो, तो एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 89 है। तो देखेंगे एक्टीनियम के लिए क्या हो जाएगा, अब रेडॉन ले लेंगे। देखिए रेडॉन ये आ रहा है 86, रेडॉन का 86। अगर हम यहाँ पर रेडॉन लिखते हैं तो 86 कंप्लीट हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, कितने देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 और बच गए। और यहाँ पर अब ये 6d श्रेणी है और ये 4f था। अब देखिए हाँ एक चीज और, जब f ब्लॉक में पढ़ेंगे तो ये 4f हो जाएगा और ये किस में जाएगा 5f सीरीज, 4f सीरीज 5f सीरीज, तो यहाँ पर 5f शुरू होगा तो 5f0। क्लियर। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो है हमारे पास, 5f0 और 7s2 एंड 6d1, ये 3 इलेक्ट्रॉन।
अगला एलिमेंट होता तो इसी तरीके से उसका भी करते हैं, इस तरीके से हम उसका भी करेंगे। उसमें भी ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, जैसे बिल्कुल जैसे रदरफोर्डियम है हमारा, रदरफोर्डियम 104 है, इसका करना हो तो रदरफोर्डियम सॉरी रेडॉन हो गया, फिर 5 या 14 भर जाएगा क्योंकि डी ब्लॉक में एलिमेंट निकल के गए हैं, फिर 7s2 और क्या हो जाएगा 6d। क्लियर है? इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। आई थिंक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा, सब याद रहे नहीं, लेकिन आपको कम से कम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज श्रेणी स्कैंडियम से जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल क्लियर रखना, उसी पे सभी हैं, उसको क्लियर रखेंगे सब हो जाएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट के सामान्य प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य प्रॉपर्टीज ऑफ या सामान्य डी ब्लॉक के सामान्य गुण कौन कौन से हैं, इसके जनरल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले यही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसको मैं यहाँ डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि काफी डिटेल बता दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। सभी एलिमेंट क्या है? मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर्स में पाया जाता है, सभी एलिमेंट्स जो है मेटल है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखिए, सभी के सभी एलिमेंट जो है मेटल है। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी, सब मेटल है। और एक चीज, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉलिड, सभी एलिमेंट जो है सॉलिड स्टेट में। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल है भाई, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ करके। मरकरी किस में पाया जाता है? लिक्विड में पाया जाता है। मरकरी क्यों लिक्विड में पाया जाता है? क्योंकि इनके बीच का मेटालिक बॉन्ड वीक होता है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है इनके बीच का। अब इनके ये सभी इनके बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? मेटालिक, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर के होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड एंड आयन। डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड या फिर आयन बनाते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।